जिलाध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है पूरे हरियाणा में, स्कूलों में भी है, जिला प्रशासन की तरफ से भी है, और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी जो गन्ने का जूस पिला करके किसानों को एक बहुत बड़ा एक तोहफे के तौर पर के लोगों को एक वो मिली है कि भी सौगात कि हमारा जो देसी और हरियाणवी कल्चर था वो दोबारा से पुनर्जीवित हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं सभी को हरियाणा दिवस की, हरियाणा वासियों को, करनाल वासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि भाजपा कार्यालय में भी हरियाणा दिवस मनाया गया, तो हमने ये शुरुआत की है कि हम अब भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यालय पर आज वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए। और विशेष तौर से करनाल में हमने गन्ने का जूस जो सभी किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है कि किसानों के जो गन्ने के दाम हैं उसको 15 रुपये रेट, जो भारतवर्ष में कहीं भी हरियाणा से ज़्यादा का अब गन्ने का रेट नहीं है, वो देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसकी खुशी में आज यहाँ पर किसानों ने गन्ने का रस लगाकर जो स्टाल लगाई और गन्ने का रस ताज़ा निकाल कर लोगों को पिलाया, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरा जो हम ये प्रयास भी ये रहता है कि हम अपना स्वदेशी अपनाएं, ये कोको कोला पेप्सी छोड़कर हम गन्ने के जूस की तरफ जाएं। हमारे किसानों को भी रोज़गार मिलेगा, उनके उचित मूल्य भी मिलेगा। तो ये भी हमारा प्रयास रहता है कि स्वदेशी की तरफ हम जाएं। उसी को देखते हुए हमने ये गन्ने के रस का आज रेडी यहाँ पर लगवाई थी, किसानों ने लगाई थी, तो उनका भी धन्यवाद। दूसरा, जिस दिन से हरियाणा बना है, निरंतर हरियाणा विकास के रास्ते पर चल रहा है, और उसी कड़ी में जब 2014 में आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस हरियाणा की कमान संभाली, उसको उससे 3 गुना गति से ज़्यादा से विकास कार्य हरियाणा में हुए हैं, और उसको निरंतर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इस मौके पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा कि हमारा हरियाणा निरंतर विकास के रास्ते पर चलता रहे। और दूसरा, अभी हमारे कल महापुरुष सरदार पटेल जी की जयंती थी, उस जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हर कल भी हुई थी हरियाणा में, करनाल में भी हुई थी, और परसों कल 2 नवंबर को आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी हमारे इस पद यात्रा में शामिल होंगे। पद यात्रा महाराजा अग्रसेन चौक से लेकर करण लेक तक जाने वाली है। उस यात्रा में हम सब करनालवासी शामिल हों, मेरा ये आपसे निवेदन भी है इसके माध्यम से, और बढ़ चढ़ कर इन अभियानों में हम भाग लें। इसी मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी, 2 नवंबर को जो ये पैदल मैराथन दौड़ लगाई जा रही है, किस उपलक्ष्य में लगाई जा रही है? ये मैंने बताया, सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये यात्राएं पहले हर लोकसभा क्षेत्र में 3-3 यात्राएं रहेंगी, जिनका लगभग 8-10 किलोमीटर का जो बीच में रहेगा कि इसमें पैदल यात्रा निकलेंगी। तो हमारे लोकसभा के अंदर 3 यात्राएं निकलेंगी, जो 2 करनाल में निकलेंगी और 1 पानीपत में निकलेंगी। तो कल पहली यात्रा है जिसमें आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी रहेंगे, और हमारे सभी माननीय विधायक और सभी मेयर और हमारे जितने भी कार्यकर्ता इन यात्राओं में शामिल रहेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से भी निवेदन हम कर रहे हैं कि इन संख्या में आकर ज़्यादा भाग लें, और अपने महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने हमारे देश को जोड़ने का काम किया था, उनकी जयंती पर हम दिलों का जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस यात्रा में सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।